सज्जनों, आज की कहानी एक वेश्या और अपाहिज भिखारी की दर्द भरी कहानी है। ये कहानी बिल्कुल सच है। हर इंसान अपनी अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद शाम को एक निवाला खा पाता है, तो किसी के पास रोज हजारों आदमी मांग कर खा जाते हैं। ये जिंदगी की रेस है और जिंदगी इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। गर्भ से ही कोई चोर नहीं होता, जन्म से ही कोई वेश्या नहीं होती। किसी को हालात बना देते हैं और कोई हालात में ढल जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक वेश्या और भिखारी की है। दरअसल पिछले दिनों में बांग्लादेश के एक फोटोग्राफर ने ये कहानी दुनिया के सामने लाने का काम किया है। दरअसल बांग्लादेश की वेश्या रजिया बेगम एक अपाहिज भिखारी अब्बास मियां से प्यार हो जाता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला सच है। अभी तक सभी ने वेश्याओं को सिर्फ अमीरों से ही प्यार होता था, किंतु इस कहानी में एक वेश्या को एक भिखारी से प्यार हुआ, और वो भी भिखारी। आइए जानते हैं उस प्रेम कहानी के बारे में। जब एक दिन काफी बारिश हो रही थी, उस वक्त बारिश से बचने के लिए रजिया एक पेड़ के पास खड़ी थी। किसी वजह से रजिया उस वक्त रो रही थी। तभी उसकी नजर ही व्हील चेयर पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो भिखारी नजदीक आया और रजिया के हाथ में 50 का टका दिया। बस फिर क्या था, रजिया उस आदमी को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझने लगी, क्योंकि रजिया की नज़र में ये दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जिसने उसे बिना छुए पैसे दिए थे। उसके बाद फिर दोनों अलग हो गए। कई महीनों बाद अब्बास रजिया को फिर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। वहां पर दोनों ने काफी देर तक बातें की, तो पता चला कि अपाहिज होने की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वही रजिया कैसी छोटी उम्र में ही वेश्या बन गई थी, ये कहानी सुनकर अब्बास का भी दिल पिघल गया और दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। रजिया का कहना है कि जीवन में अब्बास के आने के बाद अब सब कुछ सामान हो गया है। पूरा परिवार अब खुशी के साथ रहने लगा। दोनों की शादी को 4 साल हो गए। कहते हैं कि जब दो बेसहारा लोग एक दूसरों का सहारा बन जाते हैं तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। कुछ ऐसे ही अब्बास और रजिया की प्रेम कहानी है। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।